हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों मात्रकों की जो पद्धतियां हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति है ना, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति के बारे में। मात्रक को हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। साथ में बात करेंगे बच्चों कि 1 मीटर है क्या, 1 किलोग्राम क्यों कहा गया, इन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने मापन और मात्रक का एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया था और एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ताकि कोई बच्चा कभी भी पढ़ना चाहे प्लेलिस्ट में क्रम से देखेगा, मजा भी आएगा। तो मापन और मात्रक का बच्चों ये दूसरा आपका लेक्चर है। मापन और मात्रक के बारे में हम बहुत बारीकी से बात करे थे कि प्यारे बच्चों किसी भी चीज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसकी जानकारी होना जरूरी रहता है। जैसे हम मान लीजिए किसी चीज का व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम बेचना चाहते हैं। यदि उसका फिक्स वैल्यू नहीं है तो फिर कहीं जाएंगे तो कुछ और रेट में बिकेगा, कहीं जाएंगे कुछ और रेट में बिकेगा। लेकिन हमने फिक्स मानक तय कर लिया कि इतना वजन है ना, इतना वजन हम इतने रुपए में देंगे, इतना वजन हम इतने रुपए में देंगे, तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुचारू रूप से व्यवसाय करने में आनंद आएगा, मजा आएगा। सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप लोग गन्ना बेच रहे हो, एक गन्ने की कीमत फिक्स कर ली कि 5 रुपए, तो कहीं भी जाएंगे तो 5 रुपए हो जाएगा, ये फिट है। लेकिन कहीं पे गन्ने की कीमत 2 रुपए, कहीं 5 रुपए, ऐसे में दिक्कत होती है। तो ये एक मानक तैयार करना कि भाई हम वजन में बेचेंगे, गन्ना जैसा भी हो, इतना केजी आप ले लो। हम 1 केजी की कीमत 5 रुपए ले रहे हैं तो हम कहीं भी जाएंगे तो वही लेंगे। हमने कहा कि भाई 1 मीटर कपड़ा चाहिए, रेट कुछ भी हो, 1 मीटर कपड़ा हम सबको सामान देंगे। हमने कहा शर्ट बनवाना है, हमें कपड़ा चाहिए 2 मीटर, तो भाई 2 मीटर दे दिए, कपड़ा बन गया। यदि वो मीटर शब्द ना होता, जो मीटर फिक्स वैल्यू है वो ना होती, तो क्या हम सुचारू रूप से कपड़ा खरीद सकते हैं हर जगह? नहीं। भाई हमने बोला कि हम जगह जहां पे हम रहते हैं कि हमें एक शर्ट बनवाना है, कपड़ा दे दो, तो उन्होंने 2 मीटर दे दिया, क्योंकि मापन और मात्रक की सहायता से 2 मीटर उसको माप लिया। अब कहीं और जाते थी, वो फिक्स वैल्यू ना होता तो हो सकता है अधिक कपड़ा दे देता, हो सकता है कम कपड़ा दे देता। तो इस तरीके से सब चीजों को सही तरीके से अध्ययन करने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार भौतिक राशियों को हम एक फिक्स वैल्यू के आधार पर तुलना कर देते हैं, वही आपका मापन कहला जाता है। ठीक है। जैसे इस पेन की लंबाई भी यदि मान लीजिए मैं लगभग कहूं तो 16-17 सेंटीमीटर होगा, तो एक फिक्स वैल्यू है, क्योंकि सेंटीमीटर के आधार पर इसको माप कर सकते हैं। और वही अपना आ जाता है सीजीएस पद्धति में, है ना। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड, सीजीएस पद्धति। ठीक है। तो ये आप लोगों को पहले लेक्चर में बहुत बारीकी से हमने समझाया था। फिर बताया भैया कि भौतिक राशि किसे बोलेंगे। दुनिया का कोई भी वस्तु आपको दिख जाए जिसका हम मापन यथार्थपूर्वक कर सके, जिसको हम माप सके, जिसका हम वैल्यू पता कर सके, वो आपका एक भौतिक राशि होता है। जिसमें बच्चों एक मूल राशि है जो अपने आप में स्वतंत्र है, किसी दूसरे से निर्भर नहीं करता। उन मूल राशियों की संख्या 7 है। पूरक राशि की संख्या 2 है, घन कोण और घन कोण, है ना, रेडियन स्टेरेडियन जिसका मात्रक होता है। फिर बच्चों यदि हम बात करें कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में, तो व्युत्पन्न राशि बहुत सारे हैं, असंख्य, असीमित है। मूल राशियों से मिलकर जो राशि बनते हैं वो आपके बच्चों क्या हो जाते हैं, व्युत्पन्न राशि हैं, जिनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। आगामी समय में जो लोग खोज करेंगे तो और भी उसकी सहायता से खोज करते रहेंगे। यानी मतलब एक प्रकार से जो नए तथ्यों की विचार विमर्श होगी तो उन्हीं के आधार पर हम नए सूत्र का भी निगमन कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो व्युत्पन्न राशि हो वो निश्चित नहीं है, वो आगामी समय में और भी राशि बनाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर ली थी। हम आपसे यदि बात करें कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो जो मूल राशि है, जैसे आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, द्रव्यमान का किलोग्राम, तो द्रव्यमान एक मूल राशि हो गया। मूल राशि का मात्रक मूल मात्रक, तो द्रव्यमान का किलोग्राम मूल मात्रक हो गया। मूल मात्रक मूल राशि का मात्रक है बच्चों। व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशि का मात्रक है। जैसे समय का सेकंड, तो समय हो गया मूल राशि, और उसका जो आपका बच्चों मात्रक है सेकंड है, वो आपका मूल मात्रक हो गया। ठीक है। ताप एक आपका भौतिक राशि है जिसमें मूल राशि है, ताप का केल्विन, तो केल्विन क्या हो गया, आपका मूल मात्रक हो गया। तो मूल राशियों का जो मात्रक है वो मूल मात्रक होता है। ठीक है। तो इन्हीं मात्रकों को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है बच्चों सीजीएस, सीजीएस, सी फॉर बच्चों सेंटीमीटर, क्या, सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर। ठीक है। जी से बच्चों ग्राम, जी से आपका क्या हो जाएगा, ग्राम, क्या हो जाएगा, ग्राम।
और एस से बच्चों आपका सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूं। सीजीएस पद्धति पर टिप्पणी लिख लो। सीजीएस पद्धति पर टिप्पणी लिखो तो सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे कि इसका पूरा नाम सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड है। तो इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। ठीक है। अब जैसे सेंटीमीटर का मतलब यह होता बच्चों, यदि हम लंबाई को मापेंगे, किसको मापेंगे? लंबाई को मापेंगे। जब लंबाई की बात आएगी बच्चों, लंबाई को मापेंगे तो सेंटीमीटर से। जब हम द्रव्यमान को मापेंगे बच्चों, किसको? द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ग्राम से। फिर बच्चों समय को जब मापते हैं, किससे मापते हैं समय को? तो समय को हम सेकेंड से। यानी लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। मतलब सीजीएस का पूरा नाम आप देखो कि इसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। यानी लंबाई को हम सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को हम ग्राम से और समय को हम सेकेंड से मापते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब यहां पर आप देखो सेंटीमीटर से सा, ग्राम से गा, फिर समय से सा। मतलब इस पद्धति को सा गा सा पद्धति के नाम से जानते हैं। किससे बच्चों? सा गा सा पद्धति के नाम से जानते हैं। किसे? सागा सा पद्धति के नाम से जानते हैं। और इसे हम दार्शनिक के नाम से भी जानते हैं, दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दार्शनिक पद्धति। क्या बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। क्लियर? तो ये सारा चीज सीजीएस पद्धति के बारे में एग्जाम में लिखने को आएगा, तो आप लोग लिख दोगे। ओके। देखो भाई 11th क्लास में हो ना आप लोग और चाहते हो कि हमें प्रॉपर फिजिक्स पढ़ना है, तो शिव सर आपको फ्री में पढ़ाएंगे। जितना भी क्लासेस पूरे चैप्टर फ्री में पढ़ाने की बात जिम्मेदारी हमारी। लेकिन इसमें आप लोगों को प्यार सपोर्ट है। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो, थम्स अप कर दो, अटेंडेंस लगाओ। अटेंडेंस लगाना मतलब थम्स अप कर देना। ठीक है। और जिन बच्चों को यदि प्रॉपर तैयारी करना है, जिनको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, तो मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों हैंड रिटेन नोट्स के लिए। ऑल चैप्टर नोट्स। कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ? 96 85 29 91 49। ये किसका नंबर है? मेरा पर्सनल नंबर है। जिनको भी प्रॉपर नोट्स चाहिए तो ये नंबर है बच्चों, मात्र 100 रुपए में आपको नोट्स मिलेगा। तो सीजीएस पद्धति के बारे में आपको क्लियर? इसका पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। सी फॉर सेंटीमीटर मतलब लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। अब बच्चों सेंटीमीटर सा, ग्राम से गा और फिर समय का सा सेकेंड। तो सा गा सा पद्धति के नाम से जानते हैं, दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। ओके। मैट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति के नाम से जानते हैं। तो ये अपना पहला पद्धति हो गया। दूसरे पद्धति के बारे में बात करते हैं बच्चों, एफपीएस। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर आपका बच्चों सेकेंड यानी समय। तो एफ पी एस। एफ से क्या होता है बच्चों? फुट। क्या होता है? फुट। पी से होता है पाउंड। क्या होता है? पाउंड। और समय का हो गया सेकेंड। क्या हो गया बच्चों? सेकेंड। यानी यहां पे आप लोगों को समझ में आया कि भाई लंबाई जो मापेंगे उसको हम फुट से मापेंगे। जो लंबाई मापते हैं, क्या मापते हैं बच्चों? लंबाई मापते हैं, उसको हम फुट से मापेंगे। जो आपका द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान है बच्चों, वो द्रव्यमान जो है उसको हम पाउंड से मापेंगे। और समय, समय को किससे मापेंगे बच्चों? सेकेंड से मापेंगे। तो इस पद्धति का पूरा नाम हो गया फुट पाउंड सेकेंड। अब देखो बच्चों समय को हम, है ना, यहाँ पे समय को सेकेंड से, ठीक है, द्रव्यमान को हम पाउंड से, लंबाई को हम फुट से। तो फुट से फा हो जाएगा, पाउंड से पा हो जाएगा और समय सेकेंड सा हो जाएगा। यानी शॉर्टकट में इसका नाम हो जाएगा फा पा सा। फा पा सा। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को फुट पाउंड यानी ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। बस इतना ही लिखना है कि इस पद्धति का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड है। लंबाई का यहाँ पर मात्रक फुट है ना, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड लिया जाता है। इसका संक्षेप में नाम फा पा सा है ना। इस तरीके से बच्चों आप लोगों को फुट पाउंड सेकेंड के बारे में लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से, है ना। 2 नंबर, इससे ज्यादा आएगा ही नहीं। 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आना ही नहीं बच्चों, समझ रहे हो ना। चलिए इसके बाद बच्चों एमकेएस बहुत इंपॉर्टेंट है। एमकेएस, एमकेएस, एम मतलब होगा बच्चों मीटर। एम मतलब क्या हो जाएगा? मीटर। जैसे सीजीएस में सेंटीमीटर था, एम यहां पर मीटर हो गया। के से होता है किलोग्राम। क्या बच्चों? किलोग्राम। किलोग्राम। और समय का क्या होता है बच्चों? सेकेंड। समय का सेकेंड। समय का क्या होता है? सेकेंड।
यानी लंबाई को हम किससे मापते हैं? मीटर से। सर लंबाई को हम किससे मापते हैं? मीटर से। द्रव्यमान को किससे मापते हैं बच्चों? द्रव्यमान को किलोग्राम से। द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलोग्राम से, ठीक है। और समय को किससे मापते हैं बच्चों? सेकेंड से। समय को किससे मापते हैं? समय को किससे मापते हैं? सेकेंड से। समय को किससे मापते हैं बच्चों? सेकेंड से, ठीक है। तो यहां पर एमकेएस पद्धति का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। इस पद्धति का पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड है। इसमें इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं इसका जब हम बड़ा रूप देखते हैं तो एक प्रकार से एसआई पद्धति में बदल जाता है, ठीक है। एमकेएस पद्धति का बड़ा रूप देखते हैं बच्चों तो अपना एसआई पद्धति में, है ना, बदल जाता है। और सीजीएस से ही आपका एमकेएस पद्धति बनता है, क्योंकि सी से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, जी से ग्राम, ग्राम से बड़ा होता है किलोग्राम। तो सीजीएस से बड़ा रूप एमकेएस, और एमकेएस एक प्रकार का एसआई पद्धति ही कहलाता है, ठीक है। एसआई पद्धति में डायरेक्ट रहता है, लेकिन एमकेएस पद्धति के आधार पर ही हम एसआई पद्धति से थोड़ा सा निर्धारित करते हैं, एक दूसरे से रिलेट रहता है बच्चों, हम एक दूसरे यहाँ पे काम पे भी लेते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा पद्धति एमकेएस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। इस पद्धति का पूरा नाम हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड। लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का सेकेंड हो जाएगा, और द्रव्यमान का किलोग्राम होगा। अब देखो बच्चों संक्षेप में नाम महाकाशा, यानी संक्षेप में इसका नाम महाकाशा पद्धति है। और ये सीजीएस पद्धति का एक तरीके से बड़ा रूप है। सी फॉर सेंटीमीटर, तो मीटर बन गया तो बड़ा रूप है ना। एमकेएस पद्धति के साथ विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर संकेत ए को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। इस पद्धति को मक्सा पद्धति के नाम से जानते हैं, मतलब एम्पियर को भी जोड़ दो, एमकेएस पद्धति है ये अपना, एम्पियर को जोड़ दो तो मक्सा पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक। तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को मैं तैयार करवा रहा हूं कि इन पॉइंटों को आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लास्ट आता बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई। ये मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि हमने कहा कि एक शर्ट बनवाने के लिए हमें कपड़े दे दो, तो वो माप के दे दिया 2 मीटर। वहीं पे यदि हम मान लीजिए अमेरिका चले जाते हैं और वहां पे बोलते कि एक शर्ट कपड़ा भाई, वो हम यदि मीटर फिक्स नहीं होता, वहां दूसरा कुछ जानते, तो फिर वो तो किसी और चीज में ज्यादा कपड़ा दे देते, तो उनको तो पता ही नहीं कि आपका शर्ट कितना लगेगा। तो इसलिए फिक्स मानक वैल्यू बनाया गया कि वही मापन हम यहाँ अपने देश में कर रहे तो वही मापन विदेश में भी होगा। कहने का तात्पर्य यदि 1 लीटर दूध आप यहाँ पे पी जाते हो और आप जाकर के अमेरिका में बोलोगे 1 लीटर दूध दे दो, तो 1 लीटर दे देगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मापन में 1 लीटर का मान इतना यहाँ भी है, 1 मीटर का मान वहां भी, 1 लीटर या द्रव्यमान किलोग्राम वही माप। 1 केजी शक्कर मुझे 2 दिन के लिए लगता है, मुझे 2 दिन रुकना है, तो इंडिया में भी आपने 1 केजी लिया तो उतना ही शक्कर मिलेगा, जाकर के इंग्लैंड में ले लो 1 केजी, उतना ही मिलेगा। इसलिए बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। जैसे आप लोग जब केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जाते हो बच्चों, तो IUPAC, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नामकरण क्यों लिया जाता है? क्योंकि उस नाम से हम जाने सब चीज को। जैसे पता चला पानी को हम यहाँ पानी कहते हैं, H2O बोलते हैं, वहां कुछ और नाम हो, हमको पानी लेना है वो कुछ और एल्कोहल दे दे तो दिक्कत होगी कि नहीं? तो ऐसे केमिकलों का भी नाम अंतरराष्ट्रीय में फिक्स किया गया कि इसका नाम यही रहेगा, ताकि कोई कहीं भी जाकर के खरीदना चाहे तो इधर उधर ना हो। ऐसे मापन की फिक्स वैल्यू रखी गई कि भाई हमने कहा, हमने व्यवसाय किया, हमें तेल मंगाना है किसी देश से, तो हमने फिक्स कह दिया कि भैया इतने लीटर चाहिए हमको। वो बैरल में व्यापार होता है, लेकिन वो फिक्स रहता है कि 1 बैरल में इतना लीटर आएगा तेल। तो फिक्स मापन के लिए बच्चों एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ताकि बच्चों इसको किसी भी देश में अलग अलग माप ना हो सके और हम व्यवसाय आसानी से कर सके, या हम किसी भी चीज को एक दूसरे देश से डिपेंडेंट बच्चों, तो हम लेने में या देने में, आयात या निर्यात करने में मापन के मामले में दिक्कत ना हो, इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय पद्धति है बच्चों, है ना। एसआई पद्धति का नाम इसका है ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ओके, है ना। संक्षिप्त रूप में यह पद्धति एमकेएस पद्धति को परिवर्तित करता है। मैंने कहा कि परिवर्तित एमकेएस पद्धति का थोड़ा बदलता रूप एसआई पद्धति। इसके पहले मैंने बताया कि सीजीएस पद्धति को बड़ा कर दो तो एमकेएस में पहुंच जाओगे, और एमकेएस से थोड़ा सा परिवर्तित रूप यानी थोड़ा सा सुधार करो तो एसआई में पहुंच जाओगे। और एसआई पद्धति के आधार पर ही बच्चों आपके पास 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं, मूल राशि के 7 मूल मात्रक होते हैं, और प्यारे बच्चों 2 पूरक मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? 2 पूरक मात्रक होते हैं। वो आपको एक चार्ट की मदद से देखते हैं कि जैसे लंबाई आपका एक राशि है ना, इसका जो मात्रक है बच्चों वो मीटर है,
ठीक है, ये देखो एसआई पद्धति में इसका मीटर हो गया। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडेल। कोण और घन कोण, रेडियन स्टेरेडियन, ये बच्चों आपका पूरक मूल मात्रक हो गया रेडियन स्टेरेडियन, पूरक राशि का मात्रक पूरक मात्रक कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कुल कितने मूल मात्रक हैं, तो 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल भौतिक राशि है। ठीक है बच्चों, 7 मूल राशियों का जो मात्रक है वो 7 मूल मात्रक है। मैंने स्टार्टिंग में इसी के बारे में चर्चा कर लिया था। और पूरक मात्रकों की संख्या 2 है, क्योंकि पूरक राशियों की संख्या 2 है। अब इन्हीं के आधार पर बच्चों व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक की हम निगमन करते हैं, जो कि आगामी समय में हम आपको बहुत सारा डिटेल्स में समझाने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बट बस अभी इसको आप लोग जिस तरीके से केमिस्ट्री में, ये चीज केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलता है, ये चीज जो आपका बेसिक है बच्चों वो आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। तो एक चीज तो और मैं कहना चाहूंगा कि अपने छोटे भाई बहनों को जरूर शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना 11th क्लास के फिजिक्स के लिए। फिजिक्स का एक एक पॉइंट आपको मैं क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, इसलिए भाई साहब नोट्स ले लें और बढ़िया तैयारी करते रहें। तो ये आप लोगों को क्लियर है बच्चों। अच्छा, हम कभी कभी एक हमारे मन में क्वेश्चन आता है ना कि सर हम कैसे मापेंगे कि 1 मीटर ही है, किलोग्राम की निर्धारण कैसे की गई, सेकंड का निर्धारण कितना है, केल्विन का निर्धारण कैसे हुआ, एम्पियर का निर्धारण, मोल का। तो कुछ हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति हुआ उसमें कैसे इनको मापन के लिए है ना मापन माना गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम इसके लिखने का तरीका बताएंगे आपको। ठीक है, जैसे यहां पर देखो 1 मीटर, 1 मीटर किसे माना गया, 1 मीटर किसे मानेंगे, तो भाई अंतरराष्ट्रीय बैठक में एक वैल्यू फिक्स किया गया कि कोई प्रकाश है वो 1/29979245 इतना कम समय में जो दूरी तय करता है, यानी प्रकाश जो है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड से भी कम समय, यानी इतना सेकेंड लगेगा, 1/299792 हो गया है ना, 299792 इतना सेकेंड, इतना सेकेंड में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा वो 1 मीटर होगा। लगभग 1 मीटर इतना होता है बच्चों, दिख रहा है हाथ मेरा, 1 मीटर इतना होता है। अब देखो 1 सेकेंड में प्रकाश तो जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर जाता है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर में इतना चल जाता है। लेकिन 1 मीटर का इतनावा भाग इतना कम समय में, 1 सेकेंड का, सॉरी 1 सेकेंड में इतना मीटर जाता है, 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर। तो 1 सेकेंड के इतने भाग में जितना प्रकाश तय करता है उसको हमने मान लिया 1 मीटर की दूरी, और वो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम माना गया कि 1 मीटर कितने वैल्यू, फिर मीटर को सेंटीमीटर में बांटा गया कि उसको 100 भागों में बांट दे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और फिर माना गया कि मीटर को किलोमीटर में, बोले 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर मान लेते। वो तो फिर बढ़ाते गए बच्चों, वो तो फिर बढ़ाते गए कि लंबाई को हम मापते जाएंगे आगे, तो भाई उसको 100 भागों में बांट सकते, छोटे छोटे भागों, फिर उसको और छोटे छोटे 10-10 भागों में बांट सकते। वो तो फिर जितने छोटे भाग की माप लेनी है उतनी छोटी वैल्यू उसको डिवाइड करते गए। लेकिन 1 मीटर सबसे पहले माना गया कि 1 सेकेंड का इतना भाग है ना, बहुत कम समय में कुल मिलाकर के, समझ में आया ना, 1 सेकेंड का कितना भाग बच्चों, कितना भाग, मतलब 1 सेकेंड में इतना भाग, 1 में इसका भाग दे दो, किसका भाग दे दोगे आप लोग भाई, 299792 ऐसे मोबाइल नंबर जैसा याद कर लो। इतना 1 सेकेंड का इतना भाग, यानी 1 में इसका भाग दोगे, जितना समय आएगा उतने कम समय में प्रकाश जितना दूरी तय करता है। अब ये कहोगे भाई 1 सेकेंड में तो 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, तो अब उतना लंबा लोगे तो भाई वो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर प्रकाश वर्ष से मापेंगे हम उसको, है ना, पार्सेक से मापेंगे, कहने का तात्पर्य है भी। लेकिन यहां पर 1 मीटर की वैल्यू फिक्स करने के लिए बोला कि प्रकाश इतने कम समय में जितना दूरी तय करता है, लगभग इतना, 2 हाथ के लगभग 1 मीटर, 2 हाथ से थोड़ा सा, यानी एक बार एक पैर में आप कदम रखो, यानी अच्छा लंबा करके, तो आपका 1 मीटर हो जाता है। जैसे अब मान लीजिए यहां से यहां तक मैंने कर दिया तो 1 मीटर हो गया बच्चों, है ना। तो ये मानक बैठ करके लोगों द्वारा हम लिया गया। जैसे इस तरह किलोग्राम में क्या बोले, 1 लोहा ले लिए, सब लोग बैठे, बोले ये लो भैया 1 लोहा, और इस लोहे को प्रयोगशाला में रख दो। अब इसी के आधार पर 1 किलोग्राम मान के चलना, और इसको छोटे छोटे भागों में बांट देना, तो 1000 ग्राम, मतलब ये 1000 ग्राम के बराबर, इसको 1000 भागों में बांटो, तो छोटा छोटा 5 ग्राम 10 ग्राम, है ना। जैसे सोना आप देखो ग्राम में
होता है ना। अब ये तो कोई 1 किलोग्राम सोना भैया बोले 1 ग्राम लोगे भैया 10,000 का लेंगे और कम लेंगे तो फिर मिलीग्राम, तो उसको जितने भागों में बांटना, बड़ा करके बड़ा बना दो, 10 गोले को मिला दो 10 किलोग्राम का हो जाएगा। 100 गोले के वजन के बराबर तो आपका 1 क्विंटल हो जाएगा, है ना, 100 किलोग्राम। ऐसे बच्चों 1000 हो जाएगा तो 1 टन हो जाएगा। तो फिर उनकी वैल्यू आगे बढ़ाते गए कि उससे छोटा भी हम उसको छोटे भागों में बांट सकते हैं, उसको बड़े भागों में बांट सकते हैं। तो पहले फिक्स किया गया कि एक लोहे का टुकड़ा है, इसको मान लो 1 किलोग्राम, इसको हमने फिक्स वैल्यू मान ली 1 किलोग्राम है। ये 1 किलोग्राम है। अब इसका बड़ा रूप और छोटा रूप आप बांट लो, ठीक है। तो भाई किलोग्राम के द्रव्यमान को मात्रक के लिए क्या किया गया कि भाई फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर मापतौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम का मिश्र धातु, यानी एक मिश्र धातु लिया गया प्लेटिनम और इरिडियम का, और बोल दिया गया यही अब आपका 1 किलोग्राम कहलाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे 1 किलोग्राम का बाट इतना ही बड़ा होगा और इसी के माप के आधार पर दुनिया का हर देश 1 किलोग्राम का वैल्यू देगा। रेट अलग हो, बात भाई मात्रा उतनी रहनी चाहिए। मैंने कहा 1 किलोग्राम शक्कर लेना है तो दुनिया में कहीं चले जाओ उतना ही मिलेगा, रेट अलग अलग हो बात चलेगा, लेकिन उसकी माप न गड़बड़ हो। हमें जरूरत है 5 किलोग्राम, शादी हो रही है, किसी की शादी में चाय बनवानी है, अब पता चला 5 किलोग्राम यहाँ कुछ और था और वहां कुछ और मिल गया तो दिक्कत है ना। इसलिए फिक्स बोला गया कि 1 किलोग्राम में इतना ही रहेगा, हर व्यक्ति उतना ही सामान देगा लेगा। ऐसे बच्चों सेकंड की बात करेगी, समय कितना लगेगा, तो इसके लिए माना गया कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133, ठीक है, इतना लंबा आप देख लो, जितने समय में इतने बार सीजियम की घड़ी कंपन कर ली, 91, 92, 63, 17, 70, इतना कंपन, इतने बार कंपन यदि करता है तो जितना समय लगता है उसे हम 1 सेकेंड कहते हैं। कुल मिलाकर सीजियम 133 इतना कंपन जितने समय में लेता है 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड कितना लगता है, जैसे बोला 1, 2, 1 सेकेंड खत्म, और इतने में इतने बार 10 अंक का मोबाइल नंबर यहां पर है, समझ रहे हो बाबू, और इतने बार कंपन करेगा उसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड। ये सारी चीजें नोट्स में रहती है, जो बच्चे चाहते हैं कि हम नोट्स लेंगे ना तो वो नोट्स में रहता है, जो नोट्स हम 100 रुपए में प्रोवाइड करते हैं सारा चीज लिखा रहता है, तो आपको फिर ये नहीं भटकना है कि सर नोट्स कहां से बनाएंगे, इतना लंबा चौड़ा कहानी, ठीक है। ऐसे बच्चों केल्विन को भी परिभाषित किया गया। केल्विन ताप क्या है कि केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकी ताप के 1/273.16 भाग को 1 किलोग्राम 1 केल्विन कहते हैं। त्रिक बिंदु क्या है, जिस ताप पर, त्रिक बिंदु किसे बोलते हैं, जिस ताप पर जो आपका जल है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में साम्य अवस्था में रहता है वो त्रिक बिंदु है, उसका इतना भाग, उस ताप का इतना भाग बच्चों केल्विन 1 केल्विन के बराबर होता है। ऐसे बच्चों 1 एम्पियर की परिभाषा है, कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना ध्यान रखना, लेकिन ये जरूरी था बताना कि इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में मानक वैल्यू फिक्स किया गया। हम जब मात्रकों की पद्धति पढ़ते हैं बच्चों तो इसमें थोड़ा सा कुछ तरीका जरूरी है जानना कि जब भी हम किसी चीज का मापन लिखते हैं, कि जैसे हमने कहा 10 मीटर, तो 10 मीटर यदि हमने लिखा तो इस तरीके से लिख दिए, कभी भी ऐसा नहीं लिखते 10 मीटर, कैपिटल लेटर नहीं लिखते। अब बच्चों यदि हम 10 एम्पियर लिखेंगे तो 10 एम्पियर इसमें कैपिटल लिख दिए, कभी हम स्मॉल ए नहीं लिख सकते, ठीक है, कहने का मतलब आप समझो, ठीक। जैसे हमने कहा 70 केल्विन ताप, तो कैपिटल के लिखते हैं, यहां पे बच्चों स्मॉल के नहीं लिखते, इसके पीछे कारण क्या है, तो देखो सबसे पहली बात तो बच्चों जब हम मात्रकों को लिखते हैं तो उसको हम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, किसमें, स्मॉल लेटर में। लेकिन वही मात्रक का जो नाम है वो वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है, किसके नाम पर, वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, तो फिर बच्चों हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर। जैसे मीटर है बच्चों तो मीटर स्मॉल, किलोग्राम तो केजी स्मॉल, ठीक है, समय सेकंड स्मॉल, पदार्थ की मात्रा मोल स्मॉल, लेकिन बच्चों एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पर, केल्विन वैज्ञानिक के नाम पर, ठीक है। तो ये आपके वैज्ञानिक के नाम पर जब हम मापन लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और यदि नॉर्मल है बच्चों तो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। इसको हम कभी बहुवचन के रूप में नहीं लिखे, जैसे बोले कोई 20 केजी लाओ तो 20 हमने केजी लिख दी,
तो KGS नहीं लिखो कि एस या ES लगा दो बहुवचन हो, कभी भी बहुवचन में नहीं लिखते। वो ऑलरेडी 20 है और सिर्फ मापन के लिए हम केजी का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम बहुवचन में बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट तो अपना यही है कि जब भी हम किसी भी मापन को मात्रक में व्यक्त करते हैं तो मात्रक को लिखते समय बच्चों इंग्लिश में कैपिटल लेटर का प्रयोग ना करके स्मॉल लेटर का प्रयोग करें। जब वैज्ञानिक के नाम पर आधारित कोई मात्रक हो तभी हम, जैसे एम्पियर का बच्चों ए हो गया, केल्विन का के हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हमेशा एक वचन में लिखेंगे, एस नहीं जोड़ेंगे, ये चीज हमने आपको बता दिया। और बच्चों तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे मीटर को स्मॉल एम लिख को फुल स्टॉप लिख दो, क्योंकि फुल फॉर्म है, मीटर शॉर्टकट है, तो ये भी नहीं करना है। किलोग्राम लिख दिया मैंने, 20 kg लिख दी, बोले यार ये तो फुल फॉर्म नहीं है ना, तो इसको आप फुल स्टॉप लगा दो ताकि फुल फॉर्म कहलाएगा। भाई ये फुल फॉर्म भी शॉर्ट में लिखा है, मात्रक में ऐसा नहीं लिखते, केजी को केजी लिख देंगे बस, मीटर को मीटर लिख देंगे, है ना, ऐसा नहीं कि फुल स्टॉप लगाओगे, याद रखिएगा बच्चों। मात्रकों का पूरा नाम लिखते समय समस्त अक्षर छोटे में होने चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर बच्चों मीटर है, कैपिटल से शुरू हुआ नहीं, हमने कहा स्मॉल लेटर। अब कोई भी शब्द है स्मॉल से शुरू हुआ है तो पूरा स्मॉल ही चलता है, तो जब कैपिटल से शुरू नहीं हुआ तो कैपिटल रहेगा कहां भाई। अब जैसे एम्पियर है बच्चों, तो वो भी आपका जब पूरा लिखेंगे तो एम्पियर स्मॉल से लिखेंगे, केवल संकेत कैपिटल से लिखते हैं। जब हम बात करते हैं एम्पियर, जैसे एम्पियर ये देखो ये गलत है, जब हम पूरा शब्द ही लिखेंगे बच्चों तो फिर वहां पर स्मॉल लेटर का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, स्मॉल लेटर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग कैपिटल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये था बच्चों आप लोगों के कुछ रूल्स जिसे आप लोगों को जरूरी था, बाकी मीटर पैमाना वगैरह हमने बता दिया। आज का जो हमारा ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर कौन था, लेक्चर नंबर 2 था, ठीक है। बाकी बच्चों लेक्चर नंबर 3, 4 आएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास में यदि आप लोग आए हैं तो 11th क्लास में भी पढ़ाई शुरू करें, 11th क्लास को आपको रोकना नहीं है, आगे पढ़ते रहना, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।